हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एन बिलिम्बू और स्वागत करते हैं आपको अवेयरनेस ज़िंदगी में। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को ऐसे खास 3 टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, 3 खास टॉपिक्स जो कि आपको दिमाग को हिला कर रख देगा, जिसको जानकर आपको हैरानी होगी कि आपको आज तक अभी भी इस टॉपिक्स के बारे में किसी ने नहीं बताया और आपको कहीं से भी जानकारी नहीं मिली है। तो कृपया अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के और कान को ओपन करके आप रख दीजिए, क्योंकि इसको जानकारी लेने के बाद आपको बहुत ही हैरानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, स्वास्थ्यवान रहना किसको पसंद नहीं है, लेकिन स्वास्थ्यवान रहने के लिए हर किसी को जानकारी नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्यवान रहने के लिए हमें केवल स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने से नहीं होता है, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आप सभी लोगों को जागरूक होने के बाद ही ये पता चलेगा कि हमें स्वास्थ्यवान रहने के लिए कौन कौन से ऐसे टिप्स अपनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप नहीं चलोगे तो दवाइयाँ चलने लगेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप नहीं चलोगे तो दवाइयाँ चलने लगेगी। इसका मतलब है हमें स्वास्थ्यवान रहने के लिए हमेशा कुछ काम करना चाहिए, कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, यानी कि कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य, आपको फिटनेस रहने के लिए हमेशा कुछ एक्टिविटी, कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। आपको हमेशा अपने फिटनेस लेवल को बरकरार रखने के लिए कुछ एक्शन, कुछ इस तरह के काम करना चाहिए जिसकी वजह से आप हमेशा एक फिटनेस मेंटेन कर सकें। तो इसके लिए हमें हमेशा कुछ ऐसा काम करते ही रहना चाहिए, 24/7 नहीं, फिर भी दिन के कुछ 24 घंटे में से कुछ समय आपको ऐसा एक्टिविटी करना ही चाहिए। नहीं तो आपको एक्टिविटी कराने के लिए, आपको चलाने के लिए आपके शरीर के ऊपर दवाइयाँ चलने लगेगी। क्या आपको ऐसा पसंद है? आप अगर खुद चलने लगेंगे, खुद से कुछ काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो दवाइयाँ आपके ऊपर हावी हो नहीं सकते, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो इसलिए अगर आप नहीं चलोगे तो दवाइयाँ चलने लगेगी। तो ये ख्याल रखिए कि दवाइयाँ आपके ऊपर कभी भी चलने मत दीजिए, नहीं तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। इफ़ यू डोंट टेक फूड एज मेडिसिन, वन डे यू विल टेक मेडिसिन एज फूड। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए कि ये दोनों क्या चीज़ है। क्योंकि इफ़ यू डोंट टेक फूड एज मेडिसिन, अगर आप फूड को मेडिसिन की तरह नहीं लेते हैं तो एक दिन आपको मेडिसिन को फूड की तरह लेना होगा। क्योंकि फूड एज मेडिसिन, इस बात को आप गौर कीजिएगा, फूड एज मेडिसिन, और उसके उल्टा ये होगा मेडिसिन एज फूड। तो आपको अभी से समझ जाना चाहिए कि आपको फूड एज मेडिसिन लेना ज़रूरी है। आपको कौन से अच्छा लगता है, फूड, मेडिसिन एज फूड, कौन सी आपके लिए सही है, आपको पहले ही आपको जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन को हम किस तरह से लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने डॉक्टर के पास जाके प्रेस्क्रिप्शन लिखा कर ले आया होगा, तो प्रेस्क्राइब किया हुआ उस जो भी मेडिसिन होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि किसी मेडिसिन को आप बिफोर मील, खाना खाने से पहले, और किसी दवाई को खाना खाने के बाद लेना होता है। तो आपको खाना खाने से पहले जो लिखा हुआ होता है उसको खाना खाने से पहले ही लेना चाहिए, और जो आफ्टर मील लिखा होता है उसमें खाना खाने के बाद ही उस दवाई को हमें लेना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, खाना खाने से पहले तो खाना खाने से पहले ही लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद जो है उसका टाइम हिसाब से ही लेना चाहिए। तो इसका मतलब इन शॉर्ट में अगर कहें तो एक भी दवाई, एक भी कैप्सूल ज़्यादा नहीं और एक भी कैप्सूल कम नहीं, एक भी कैप्सूल आगे नहीं और एक भी कैप्सूल या दवाइयाँ पीछे नहीं। मतलब जो सही समय पे लिखा गया है उसी के हिसाब से हमें दवाइयाँ लेना ही होगा। तो ठीक इसी तरह अगर हम स्वास्थ्यवान रहना चाहते हैं तो हमें फूड को मेडिसिन की तरह लेना चाहिए, क्योंकि सही समय पर आपको खाना खाना चाहिए। अगर सुबह जिस टाइम पे अगर आपको खाना खाना है तो उसी टाइम पे आपको खाना लेना ही होगा।
पानी को जिस टाइम पे हमें लेना चाहिए, जितना और जिस टाइम पे हमें उतना हमें लेना ही चाहिए। क्योंकि किसी को खाना 2 बार खाना होता है या 3 बार किसी को होता है, तो आपको आपके शरीर के हिसाब से जितना और जो भी सुपाच्य खाद्य हो, जितना सूटेबल हो आपके शरीर के लिए, जो भी अच्छा हो फाइबर वाला, तो वो आपको लेना चाहिए। जो आपके शरीर में नहीं पचता हो, आपका लीवर उसमें सही तरह से पचा नहीं पाता है, ऐसे हमें खाना को नहीं खाना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि हमें हमेशा एक अच्छा खाना का चुनाव करना होता है और सही समय पर उसे हमें खाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें फूड एज मेडिसिन लेना चाहिए। अगर हमने इसका उल्टा कर दिया तो मेडिसिन को हमें फूड की तरह लेना होगा। क्योंकि अगर आप इसको ना करते हुए आप बीमार पड़ गए किसी भी दिन, तो ये इसका असर उल्टा होने लगता है। क्योंकि मेडिसिन को आहार की तरह हमें लेना होता है। इतना ज़्यादा मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया होता है, आप फार्मेसी से ख़रीद के लेके आते हैं, तो इतना ज़्यादा मेडिसिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतना मेडिसिन आपको खाना होता है। तो चुनाव आपका है, आप कौन सा स्थिति पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो हमें ये पहले वाला स्थिति ही हमें अच्छा होता है। थोड़ा उसमें कठिनाइयाँ होता है, टाइम टेबल मैनेज करना होता है, लेकिन हम कर लेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हमें सबसे पहले वाला ही हम चुनाव करेंगे तो अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो हम चलते हैं तीसरे टॉपिक्स की ओर। किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमें अपने जीवन में अगर परिवर्तन लाना है, परिवर्तन किसी भी मुद्दे पर, विषय पर हो, जैसे कि आपका स्वास्थ्य का परिवर्तन, आपका आर्थिक परिवर्तन, आपके समाज में परिवर्तन, आपका देश में परिवर्तन, अगर ये परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले हमें जागरूक रहना होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम यहाँ चर्चा करते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे परिवर्तन लाते हैं। अपने स्वास्थ्य को परिवर्तन लाने के लिए हमें किस तरह से जागरूक रहना होता है। तो जागरूक रहने के लिए हमें स्वास्थ्य के बारे में अगर जागरूक रहना है तो हमें कुछ इन टॉपिक्स को हमें अपनाना होगा। आप अपने जीवन में इस टॉपिक्स के बारे में हमेशा गौर करना होगा कि हमें किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बेहतर स्वास्थ्य बना सकते हैं, एक बेहतरीन ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो हमें इस बारे में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जागरूकता नहीं रहेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि आप किस वजह से स्वास्थ्यवान नहीं रह पाते हैं। आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आज के ज़माने में ये नहीं बताता कि आपको किस तरह से स्वास्थ्यवान रहना होता है। क्योंकि हर किसी को आज समय के अभाव है, सभी लोग अभी व्यस्त हैं, सभी अपने अपने काम पर हमेशा बिजी रहते हैं। तो ये व्यस्तता के जीवन में, ये भागदौड़ भरे जीवन में, ये एक बिजी लाइफस्टाइल में हमें अपने आप को स्वास्थ्यवान रहने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना होता है। और मेरा काम ही आपको जागरूक कराना है। तो इसलिए अगर आपको जागरूक रहना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपको ऐसे जागरूकता भरी वीडियो चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, फाइनली आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि आप नहीं चलोगे तो दवाइयाँ चलने लगेगी। तो दूसरा है, इफ़ यू डोंट टेक फूड एज मेडिसिन देन वन डे यू विल टेक मेडिसिन एज फूड। तो तीसरा है, परिवर्तन का मूल आधार ही जागरूक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप सभी लोगों को समय के प्रति मद्देनज़र रखते हुए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतने ही। अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।